भारतीय राजनीति में मान्यवर कांशीराम का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एक विचारधारा है जिसने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित तबकों को मजबूत करने में लगा दिया। कांशीराम ने जब अपनी सामाजिक राजनीतिक यात्रा शुरू की तो उनके पास पूंजी के नाम पर सिर्फ एक विचार था। ये विचार भारत को सही मायने में मजबूत लोकतंत्र बनाने का विचार था। जिस समय कांशीराम की राजनीतिक चेतना की शुरुआत हो रही थी उस समय ना तो कॉर्पोरेट समर्थन और ना ही कोई मजबूत विरासत, सिर्फ था तो विचारों की ताकत। कांशीराम साहब उस आंदोलन में शरीक हुए क्योंकि वहाँ पे ये क्लास 1 ऑफिसर थे, शरीक हुए और एक इनकी कोर्ट के थ्रू वहाँ पे जीत हुई। ये माना जाता है कि उस कोर्ट की जीत ने मान्यवर कांशीराम साहब को ये दिखाया कि किस तरीके से आप शांतिपूर्ण तरीके से भी जो संवैधानिक साधन है उनका इस्तेमाल करते हुए भी अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं, अपनी लड़ाई को आगे पहुंचा सकते हैं। शायद ये एक मील का पत्थर था जो उन्होंने उस जीत के साथ हासिल किया था। और संगठन क्षमता और विचारों को वास्तविकता में बदलने की जीत ने हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दिया। कांशीराम ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वे मानते थे कि ये लोग राजनीतिक गतिविधियों में बेशक हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन बुद्धिजीवी होने के कारण समाज को बौद्धिक नेतृत्व और आर्थिक सबल देने में ये तबका सक्षम है। कांशीराम ने 1978 में सरकारी कर्मचारियों का संगठन बामसेप यानी बैकवर्ड SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया। 1973 में इन्होंने एक छोटा संगठन बनाने का प्रयास किया। हालांकि 1971 में ही वो जो अछूत या अनटचेबल कैटेगरीज के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको इकट्ठा करने का प्रयास शुरू कर दिया था। उन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाई थी, SC, ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन बनाई गई थी 71 के अंदर ही। फिर 1973 में इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ाया गया और वामसेफ का एक की रूपरेखा तैयार हुई 1973 के अंदर ही पुणे के अंदर। लेकिन 1973 के बाद फिर 1978 में 6 दिसंबर 1978 को एक बड़ा बहुआयामी संगठन बनाया गया वामसेफ के नाम से, जिसको हम जानते हैं। ये संगठन अपने आप में संगठन ना हो के एक मिशन था और देखते ही देखते लाखों लोग इससे जुड़ गए। कांशीराम जी ने कर्मचारियों को पे बैक टू सोसाइटी की अवधारणा से अवगत कराया। इस कारण उन्हें हजारों समर्पित कार्यकर्ता मिले और संगठन चलाने के लिए धन भी। बामसेप ने 1980 में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत 9 राज्यों के 34 स्थानों पर चलता फिरता अंबेडकर मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया। कांशीराम जो सपना देख रहे थे उसे आगे बढ़ाने का रास्ता खुल चुका था। इसके बाद पहले राजनीतिक संगठन के रूप में कांशीराम जी ने 1981 में DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया। साल 1984 में BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर भारतीय राजनीति में एक नया विकल्प दिया। कांशीराम अपने भाषणों में लगातार बताते थे कि वे मुख्य रूप से संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके साथ क्रांतिकारी विचारक ज्योतिराव फूले के विचारों से प्रभावित रहे। डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ी, खासतौर पे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स उसका ठीक से अध्ययन किया। और ये इन्होंने डिसाइड कर लिया 1964 के अंदर ही कि अब हम फूले अंबेडकर विचारधारा को ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। उस समय पे इन्होंने कहा कि मुझे वो मकसद मिल गया है जिस मकसद के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूं। साल 1980 में लखनऊ में एक सभा में उन्होंने कहा था, अगर इस देश में फूले पैदा ना होते तो बाबा साहेब को अपना कार्य आरंभ करने में बहुत कठिनाई होती। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।